Good morning, students. In our previous video lecture, we had read about the first part of the chapter Lost Child. This story is about a child who is visiting a fair with his parents. Fair मतलब मेला. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने आया है और वहाँ पे उसको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं जैसे कि बेलून्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गए, खिलौने हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब उसके पेरेंट्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है. So this chapter is mainly dealing about the child psychology. You can ask yourself how you feel when something is denied to you. आपको कैसा लगता है जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ मना कर देते हैं और वो चीज़ आपको बहुत पसंद हो. So we will be studying about the mental status of this child also and how his choices get changed in different situations, or rather I should say in adverse situation. What happens is that when you in a favorable situation you may like a thing, but when the same thing is offered to you in unfavorable or adverse situation, then you may not like that thing. आपको अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और वही चीज़ आपको आपके मुश्किल वक्त में या आप जब परेशान हो तब दी जाए, तब शायद वो चीज़ आपको उतनी पसंद ना आए. कुछ ऐसा ही इस बच्चे के साथ भी हुआ था और वो कैसे हुआ था ये हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. So let's proceed to the next slide. As usual, I shall read out the text first. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side, then to the another, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. अब वो बच्चे को जब उसके माता पिता नहीं मिल रहे तो उसके बॉडी झटका देने लगा था और वो जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. मम्मी पापा ये बोल के वो चिल्ला रहा था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे. एकदम गरम और खूंखार टाइप के आंसू निकल रहे थे उसके फेस से. उसका चेहरा लाल हो गया था. वो बिल्कुल डर से गया था. डर से सिकुड़ गया था वो. और इधर से उधर, उधर से इधर, हितर टिथर मतलब इधर से उधर दौड़ना. वो दौड़ रहा था और एक ही चीज़ चिल्ला रहा था, पापा मम्मी. और उसकी जो पीली रंग की पगड़ी थी वो खुल गई थी और उसके क्लोथ्स कैसे हो गए थे, उसके कपड़े कैसे हो गए थे, मटमैले हो गए थे. Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. इधर उधर दौड़ के वो टायर्ड हो गया, थक गया. और अब उसका जो चिल्लाना था, उसका जो जोर जोर से रोना था, वो किस में बदल गया, सिसकियों में या फिर सॉब्स में. धीरे धीरे सिसक सिसक के वो रो रहा था. At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women were talking. और अपनी आंखों से वो देख रहा था कि कुछ दूर घास में लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे मैदान में. He tried to look intently among the patches of the bright yellow cloths, but there was no sign of mother and father among these people. और इस भीड़ में वो अपने माता पिता को खोजने की कोशिश कर रहा था, बट उसको वो कहीं पे मिल नहीं रहे थे. ये लोग सिर्फ हंसने के लिए हंस रहे थे, बोलने के लिए बोल रहे थे, बट उसमें उनकी बोलचाल में, उनकी हंसी में उसको अपनापन नहीं महसूस हो रहा था जो उसके माता पिता से उसको मिलता था. He quickly ran again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो दौड़ के एक मंदिर के तरफ गया जहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ था. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother and father. एक इंच भी जगह नहीं रही थी पैर रखने की, बट वो लोगों के बीच में से इधर उधर दौड़ रहा था और देख रहा था कि काश उसके मम्मी पापा कहीं उसको मिल जाए, बट उसके मम्मी पापा तो उसको मिल ही नहीं रहे थे. The poor child
struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. वो छोटा सा बच्चा उस भीड़ की धक्का मुक्की में इधर उधर जाने का कोशिश कर रहा था, बट उस भीड़ की वजह से क्या है, उसको धक्के लग रहे थे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वो शायद कुचल जाया गया रहता, हैड ही नॉट शिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, कि अगर वो चिल्लाया नहीं रहता कि मम्मी पापा। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। और इस भीड़ में एक व्यक्ति जिसने उसकी पुकार सुनी, वो बहुत मुश्किल से झुक के उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे बच्चे, किसके बेटे हो तुम, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उस व्यक्ति ने भीड़ से उसे निकालते हुए पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। और वो चिल्लाने लगा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस आदमी ने उसको उसी झूले के पास ले जाके उसको मन भुलाने का कोशिश किया, जहाँ पे थोड़ी देर पहले वो बच्चा अपने पिता से जिद कर रहा था कि मुझे झूले पे चढ़ना है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे चढ़ोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जैसे ही वो गोले के पास आया तो उसने पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड। पर बच्चा जो कि कुछ देर पहले जिद कर रहा था झूले में चढ़ने के लिए, अब उसको झूले का कोई ध्यान ही नहीं था, और उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रहा था। क्या था कि उसको उसके पापा के पास जाना है, उसको उसकी माँ के पास जाना है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब वो आदमी उस बच्चे को लेके सपेरे के पास गया, जहाँ पे सपेरा अभी भी अपनी बीन बजा रहा था नाक के सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस मधुर संगीत को सुनो मेरे बच्चे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच ट्रेन। बट बच्चे ने अब गुस्से के मारे अपने कान को बंद कर लिया और जोर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of balloon would distract the child's attention and quieten him। अब वो आदमी उस बच्चे को लेके बेलून वाले के पास गया, जहाँ पे बहुत सारे फुग्गे लटक रहे थे, उसका ध्यान भटकाने के लिए। पर अभी भी सेम केस हुआ। बच्चे को ना बेलून दिखा, ना उसके अलग अलग कलर्स दिखे। उसको क्या दिखा, उसको दिख रहे थे तो सिर्फ उसके माता और पिता। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुमको एक सतरंगी बैलून चाहिए बेटा। बट बच्चे ने उस बैलून से मुंह फेर लिया और बोला कि मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए, मेरी माँ चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बट उस आदमी ने भी हिम्मत नहीं हारी और उसको लेके उस फूल वाले के पास गया, जहाँ पे रंग बिरंगी मालाएं लटक रही थी। देखो, क्या तुम्हें इन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है, क्या तुम एक माला डालना चाहते हो अपने गले में। पर बच्चा ने अभी भी अपना मुंह फोड़ लिया और सिर्फ एक ही चीज रट रट लगाए रखा कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर इज disconsolate charge by gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop। और फाइनली वो आदमी उसको लेके उसी मिठाई वाले के पास गया, जहाँ पे थोड़ी देर पहले बच्चे ने जलेबियाँ खाने की जिद की थी। What sweets would you like child, तुमको कौन से मिठाई खानी है बेटा, बताओ मेरे को। पर बच्चे ने अपना मुंह फेर लिया मिठाई की दुकान से और बोला कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो आप लोग इस स्टोरी का कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो। शायद आधे घंटे पहले की ही बात हो, जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में आया था, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की जिद कर रहा था। और तब उसको ये चीज़ चाहिए थी क्योंकि वो तब बहुत खुश था, वो अपने पेरेंट्स के साथ सेफ महसूस कर रहा था। पर अभी जब उसके माता-पिता उससे अलग हो गए हैं, खो गया है वो, तो उसको ये सारी चीज़ें जो उसको थोड़ी देर पहले बहुत पसंद थी, जिनके लिए वो ज़िद कर रहा था, अभी वो इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा था। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट है
पहले उसको मायूसी था, गुस्सा था किस बात का कि उस क्यों उसके पेरेंट्स उसको ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं। पर अभी डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में पड़ने के बाद उसे उन्हीं माता-पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, वो उन्हीं को पागलों की तरह चारों तरफ खोज रहा है। So, students, with this, we complete our third chapter of Supplementary Reader, The Lost Child, written by a very famous Indian author, Mulk Raj Anand. You shall get your question answers in the next slide, and if you have any doubt, you can freely comment me on WhatsApp or on Google Classroom. Thank you, students.